हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कौशल रीजनिंग परिवार में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये रीजनिंग की क्लास है आपकी और क्लास नंबर है 2। इसमें जो है आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में देखते हैं, उन्हीं को जो है एनालिसिस बहुत बेहतरीन तरीके से कराया गया है। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, यूपीएसआई का दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस का दीजिए, वगैरह वगैरह, आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें जो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। या तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले या दोस्तों आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और ये इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आते हैं कि स्टूडेंट्स जो है यहीं पे गलती करते हैं। एग्जामिनर जानता है कि कौन सा पॉइंट हार्ड है, कौन सा पॉइंट आसान है। ठीक है, स्टेटमेंट दी होती है, फिर कंक्लूजन दी होते हैं, फिर आपको निष्कर्ष निकालना होता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो सकता है। इसमें दोस्तों आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ये क्लास नंबर आपका 2 है। ठीक है, पिछली क्लास में जो है हमने आपको 25 क्वेश्चन के समथिंग कराए थे। ठीक है, इस क्लास में 19-20 यानी 20 के आसपास इसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, इसके मैंने 4 सेट रखे हुए हैं। कितने सेट्स रखे हैं? 4 सेट रखे हैं। जब 4 सेट 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद नया टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है, इसमें जो है आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और कुछ पीवाईक्यू भी हैं। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपका जो लेवल होता है वो आपको चेक होता रहता है कि हमें कितना आया पेपर में करने के लिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल वही कि दो कथन इसमें जो है आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि कुछ टेलीफोन पर्दे हैं। देखो ध्यानपूर्वक जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कह रहा है, एक एक स्टेप पढ़ना है। कुछ टेलीफोन पर्दे हैं, इसका मतलब है ये क्या मान लिया मैंने, ये है दोस्तों हमारा टेलीफोन। ये क्या है? ये है हमारा टेलीफोन। सिर्फ ये बोला है ना, कुछ टेलीफोन। कुछ टेलीफोन क्या है? पर्दे हैं। इसका मतलब है जब कुछ टेलीफोन पर्दे हैं तो कुछ पर्दे भी टेलीफोन होंगे, तो दोनों इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, कुछ की कंडीशन में दोनों राइट होते हैं कि कुछ टेलीफोन पर्दे हैं तो कुछ पर्दे टेलीफोन भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया आपको सभी पर्दे लैंप हैं। ये जितने भी पर्दे हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये किस में बांट दिए गए हैं? इनको बताया गया है कि ये लैंप हैं। ठीक है, सभी पर्दे क्या हैं? लैंप हैं। थर्ड दिया है आपको कथन कि कोई भी लैंप पुस्तक नहीं है। इसका मतलब है कि पुस्तक जब ना तो लैंप है तो पुस्तक को जो है हम थोड़ा अलग रखेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? पुस्तक। यानी इसके साथ जो है किसी का भी रिलेशन नहीं है, पुस्तक बिल्कुल सबसे अलग है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या? ये देखिए पहले ध्यान से। इसमें बोला है कि सभी पर्दे लैंप हैं। इस कंडीशन में बोल दिया कि जो सभी पर्दे लैंप हैं, तो इस कंडीशन में एक कंडीशन मेरी भी बनेगी कि कुछ लैंप पर्दे होंगे। क्या बन जाएगी आपकी? कुछ लैंप पर्दे हैं। ये कथन जो होगा आपका, जो निष्कर्ष होगा, ये राइट होगा। ठीक है, कुछ लैंप पर्दे हैं, ये राइट होगा। और कुछ टेलीफोन भी लैंप होंगी। कुछ टेलीफोन क्या होंगी दोस्तों? लैंप होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया है कि सभी लैंप क्या है? टेलीफोन है। भाई देखो, कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा? आप ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसने बोला कि सभी लैंप टेलीफोन है। भाई लैंप कहाँ है? ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, यानी सिर्फ जो रेड रेड दिख रहा है आपको, वही लैंप क्या है? आपकी टेलीफोन है। और वही टेलीफोन क्या है? आपके लैंप है। सभी नहीं है, सिर्फ ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इतना। ठीक है, अगर ये बोल देता कि कुछ लैंप टेलीफोन है तो ये सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंक्लूजन पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई सभी लैंप नहीं है। सभी लैंप कब होते हैं? पर्दे। टेलीफोन कब होते? तब ये टेलीफोन इस तरीके से अगर आता, अगर टेलीफोन इस तरीके से आता, यहाँ पे टेलीफोन होता, तो ये राइट होता। ठीक है, अभी ये राइट नहीं होगा। निष्कर्ष 2 क्या कहता है? कोई भी पुस्तक लैंप नहीं है। भाई देखो, जब कोई भी लैंप पुस्तक नहीं है तो कोई भी पुस्तक लैंप नहीं है। ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, नहीं की कंडीशन में ये सही है। अगर ये बोल दिया जाता कि सभी पुस्तकें लैंप हैं तो ये गलत हो जाता। जब कोई, इसमें ये बोला ना आपको कथन कि कोई भी लैंप पुस्तक नहीं है, तो कोई भी पुस्तक लैंप नहीं होगी और ना ही कोई पुस्तक पर्दे होंगे, ना कोई पुस्तक टेलीफोन होगी, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो इसमें सिर्फ कंक्लूजन आपका जो निष्कर्ष है वो 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत हिसाब से कीजिएगा। एग्जामिनर क्या सोच के पॉइंट बनाता है वो आप ध्यानपूर्वक एकदम से, कहते हैं ना कि बाज वाली नजर एकदम आप रखना है। आप क्वेश्चन बिल्कुल राइट करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको टाइम लो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है ना तो टाइम थोड़ा सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कथन क्या दिया है? पहला कथन कहता है सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। इसका मतलब है ये जो सभी कंप्यूटर हैं, ये किस प्रजाति में आ गए आपके? ये सभी जो है आपके किस में आ गए? प्रिंटर में। सभी कंप्यूटर क्या हैं? थोड़ा वो हो गया, ये कंप्यूटर हो गया और सभी कंप्यूटर क्या हैं? प्रिंटर हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? कंप्यूटर, और ये है आपका प्रिंटर। ठीक है, सभी कंप्यूटर किसके अंदर आ गए? प्रिंटर में आ गए, यही बोला है। नेक्स्ट कथन दिया है कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं। कुछ प्रिंटर क्या है? आपके लैपटॉप हैं।
कुछ प्रिंटर क्या है दोस्तों, लैपटॉप हैं। सभी लैपटॉप मोबाइल हैं। सभी लैपटॉप क्या हैं, ये सभी लैपटॉप जो हैं आपके किस में दे दिए गए हैं, आपको मोबाइल में। यानी ये सभी लैपटॉप क्या हैं, आपके मोबाइल। सभी लैपटॉप क्या हैं, मोबाइल हैं। वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका देखने को मिलेगा। दोस्तों ब्लैक वाला पार्ट आप ध्यान से देखना, ठीक है। पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर हैं। कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं। देखो ये बिल्कुल सही होगा, क्यों? अगर ये प्रिंटर है, ये बड़ा वाला जो आपका प्रिंटर दिख रहा है, और कुछ कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर है। जब सभी कंप्यूटर है प्रिंटर, जब ये सभी कंप्यूटर दोस्तों प्रिंटर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कंप्यूटर वाला, इनका कुछ भाग जो है क्या होगा, प्रिंटर होगा। प्रिंटर का कुछ भाग क्या होगा, कंप्यूटर होगा। क्योंकि जब सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, तो इसका मतलब है कि कुछ भाग प्रिंटर का जो घेरे बैठे हैं कंप्यूटर होगा। भाई प्रिंटर का कुछ भाग कंप्यूटर होगा, क्योंकि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, तो सभी की कंडीशन में कुछ वाला राइट होगा। पहला कथन आपका सत्य है, ठीक है। मैं ये कहूं, एक बार और समझा देता हूं आपको। मैं ये कहूं इस तरीके से, ये क्या है, चूहा है, और ये आपकी बिल्ली है। इस कंडीशन को पहले समझो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सभी चूहे क्या हैं, ध्यान से समझेंगे। सभी चूहे बिल्ली हैं। इस कंडीशन में दो चीज बनती है, सभी चूहे बिल्ली हैं, ठीक है, और कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्ली, कुछ बिल्ली चूहे हैं। इसका मतलब है भाई ये जो चूहा वाला पार्ट जो है, ये बिल्लियां हैं, और ये बिल्लियां जो है चूहे आपस में मिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या, जब सारे के सारे चूहे बिल्ली हैं, तो भाई कुछ भाग बिल्लियों का, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला भाग जो देख रहे हो, तो ये क्या होगा, कुछ बिल्लियां चूहे भी तो होंगे। जब सभी चूहे बिल्ली हैं, तो कुछ भाग बिल्ली का चूहा भी होगा। ये हर कंडीशन में राइट होगा, ठीक है। ये मैं समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ लैपटॉप प्रिंटर हैं। कुछ लैपटॉप क्या है, प्रिंटर हैं। देखो भाई, ये प्रिंटर्स ये वाला भाग है, ठीक है। प्रिंटर का कौन सा भाग है, प्रिंटर का ये वाला भाग है। इसको मैं अलग कलर में ले लेता हूं, ठीक है। ये प्रिंटर का भाग हो गया, ये वाला, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं एक बार। चलिए अब ये प्रिंटर देखो आप, ठीक है। ये प्रिंटर हो गए, तो इसका मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है भाई, तो ये प्रिंटर का भी भाग है, आधे प्रिंटर भी हैं और ये आधे लैपटॉप भी हैं। यानी ये कुछ लैपटॉप हैं, कुछ प्रिंटर मिक्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका कथन दोस्तों, कुछ लैपटॉप जो है प्रिंटर हैं, और कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं। कुछ प्रिंटर मोबाइल भी हैं, और कुछ मोबाइल प्रिंटर भी हैं, ठीक है। ये भी कथन सही होगा। अब बात आती है थर्ड निष्कर्ष की, कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। अभी बताया ना कि कुछ मोबाइल क्या है, आपके लैपटॉप है। देखो यही वाली कंडीशन बन रही है ना, जब सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, तो कुछ मोबाइल भी तो लैपटॉप होंगे। इस वाली कंडीशन को विशेष ध्यान रखना है। तीनों निष्कर्ष इसमें सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। तीनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कहता है हमारा, कथन कुछ दिए गए हैं, तीन कथन है। कुछ गेंद खिलौने हैं। कुछ गेंद हैं ये, और ये क्या है, कुछ खिलौने हैं। कुछ गेंद, कुछ गेंद क्या है दोस्तों, खिलौने हैं, और सभी व्रत क्या है, गेंदे हैं। अगर इस कंडीशन पे बात आए, देखो इसको मैं दोबारा एक बार बड़ा करके बनाना पड़ेगा। क्या बोला, सभी गेंदें क्या हैं, सभी गेंदें आपकी व्रत हैं, तो खिलौने हैं। ये क्या है, सभी गेंद खिलौने हैं, खिलौने हो गए। और सभी व्रत गेंदें हैं, ये सभी व्रत हो गए। ये सभी व्रत किस में आ जाएंगे, गेंद में, क्योंकि सभी के सभी ये क्या हैं, गेंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। थर्ड दिया आपको, सभी गेंदें गुड्डे हैं। सभी गेंदें क्या हैं, गड्ढे हैं। सभी गेंद, इसका मतलब ये है, अब देखो इस तरीके से बनेगा, सभी गेंदें, सभी गेंदें क्या हैं, गड्ढे हैं। ध्यान पूर्वक बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन को गलत होने में देर नहीं लगती है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है, आपके गड्ढे। ध्यान पूर्वक करेंगे अब इसको। अब यहां एक चीज समझते हैं, क्या इसने बोला कि सभी, कुछ गेंदें क्या हैं, खिलौने हैं। सभी व्रत क्या हैं, आपके गेंद हैं। और सभी गेंदें क्या हैं, आपके गड्ढे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना, कि जब सभी गेंदें गड्ढे हैं और सभी व्रत क्या हैं, गेंदें हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सभी गड्ढे होंगे, सभी गड्ढे, कुछ गड्ढे क्या होंगे, गेंद होंगे। कुछ गड्ढे क्या होंगे, व्रत भी होंगे। कुछ गड्ढे आपके खिलौने भी होंगे। कुछ खिलौने गेंद होंगे, और कुछ खिलौने आपके गड्ढे होंगे। निष्कर्ष पे आ जाते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ व्रत खिलौने हैं। कुछ व्रत क्या है दोस्तों, खिलौने हैं। कुछ व्रत खिलौने हैं, नहीं है भाई, नहीं है ना। ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा आपको कहीं दिख रहा है तो बताओ भाई। मुझे तो नहीं दिख रहा है ना कि कुछ व्रत खिलौने हैं। भाई कुछ व्रत खिलौने नहीं है, कुछ व्रत, सभी व्रत गेंद हैं। तो इसका मतलब है कुछ की कंडीशन में ये दोस्त गलत हो जाएगा। यहां बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं अरे भाई जब ये व्रत में दे तो रखा है, ये गेंद होंगी। नहीं भाई, क्यों होंगी। ये अगर इस तरीके से होता, व्रत वाला इस तरीके से होता, तो मान लिया जाता कि हाँ जी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये गलत होगा। सभी गड्ढे खिलौने हैं। सभी गड्ढे क्या हैं, क्या सभी गड्ढे खिलौने हैं, नहीं भाई। ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इतने ही तो खिलौने हैं।
तो सभी तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही दोस्तों दो करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। बड़े ध्यानपूर्वक करना है, बच्चे यही गलती करते हैं कि भाई जब ये सभी व्रत गेंद हैं तो कुछ व्रत गेंद गेंद कुछ व्रत होंगे, ये बात ठीक है होंगी, लेकिन भाई खिलौने नहीं हो सकते हैं, खिलौने नहीं होंगे, ये चीज याद रखना बस। यहाँ ये कंडीशन एक नई बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन के कथन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि सभी कार पक्षी हैं। जो सभी कारें हैं ये क्या है आपकी कार, सभी कार क्या है दोस्तों, ये पक्षी बन के बैठे हैं। सभी कार क्या बन के बैठी हैं, पक्षी बन के बैठी हैं, ठीक है। फिर है कुछ पक्षी पौधे हैं, कुछ पक्षी क्या बन के बैठे हैं, पौधे बन के बैठे हैं यहाँ पे, कुछ पक्षी पौधे बन के बैठे हैं, और सभी पौधे पत्ते बन के बैठे हैं। सभी पौधे क्या बन के बैठे हैं दोस्तों, पत्ते बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। सभी पौधे क्या बन के बैठ गए, पत्ते बन के बैठे हुए हैं, पत्ते बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ कार पक्षी हैं, ये सॉरी सभी कार पक्षी हैं, ठीक है, और कुछ पक्षी पौधे हैं और सभी पौधे पत्ते हैं। अब यहाँ दो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्या, ध्यानपूर्वक देखोगे कि यहाँ पे जो है ना कुछ पत्ते जो होंगे आपके पौधे भी होंगे, बता चुका हूं, क्योंकि जब सभी पौधे पत्ते हैं तो इस कंडीशन में कुछ पौधे पत्ते जो है पौधे बन जाएंगे आपके, ठीक है। कुछ पौधे जो होंगे आपके ये वाले ध्यान रखो, कुछ पौधे क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पक्षी पौधे हैं तो कुछ की कंडीशन में दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है कि कुछ पक्षी कार हैं। देखो बिल्कुल सही होगा, अभी बिल्कुल आपको बताया था इस वाले में, जब कुछ चूहे बिल्ली हैं, सभी चूहे बिल्ली हैं तो कुछ बिल्ली चूहे होंगी, और वही कंडीशन इसमें दे रखी है। जब सभी कार पक्षी हैं तो सभी कार पक्षी बन के बैठे हैं, तो इसका मतलब है कुछ पक्षी भी तो कार बन के बैठे होंगे, तो इसका मतलब है पहला निष्कर्ष आपका सत्य है। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ पौधे पक्षी हैं, कुछ पौधे पक्षी हैं, बिल्कुल हैं। देखो ये वाला भाग देख रहे हो आप, ये वाला भाग देखिए आप, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला भाग जो देख रहे हो आप, ये कुछ पक्षी भी हैं और कुछ पौधे भी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है। कुछ पौधे क्या हैं आपके, पक्षी हैं, रेड वाले पार्ट में मिलके बैठे हैं ना दोनों, है कि नहीं। जब कुछ पक्षी पौधे हैं तो कुछ पौधे भी पक्षी हैं। कुछ पत्ते पौधे हैं, देखो जब अभी बताया ना, जब सभी पौधे पत्ते हैं तो कुछ पत्ते भी तो पौधे होंगे, तीनों आपके अनुसरण करते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। सभी की कंडीशन में अगर इस तरीके से आपको दिया है ये वाला पोर्शन और ये अंदर बाहर दिया है, तो इसका मतलब है जब ये वाला पोर्शन ये है तो ये वाला कुछ आधा हिस्सा इसका भी हो जाएगा, ठीक है। सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है, कथन ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें जो है 3 कथन है। कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, मैंने मान लिया ये कुछ खिलौने, ये खिलौने हैं, और ये कुछ खिलौने क्या हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक, कुछ खिलौने आपके प्लास्टिक हैं, कुछ खिलौने क्या हैं आपके प्लास्टिक हैं। आगे क्या बोला है कि कुछ प्लास्टिक धातु हैं, कुछ प्लास्टिक क्या है आपकी, कुछ प्लास्टिक जो है आपकी धातु है, दो कंप्लीट हो गई। फिर दिया है कोई धातु रसायन नहीं है, कोई धातु क्या नहीं है, रसायन नहीं है, ये रसायन हो गया, यानी कोई भी धातु जो है आपका रसायन नहीं है। इस तरीके से काटा लगा के इनको कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम आपके निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या कहता है दोस्तों, पहला निष्कर्ष है हमारा कि कुछ रसायन प्लास्टिक हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है इसमें कि कुछ बोला गया हो कि कुछ प्लास्टिक रसायन है या कुछ, ये तो बिल्कुल सबसे अलग है ना, तो इसका मतलब है ये अनुसरण नहीं करेगा। अगर कोई रिलेशन पूर्ण दिख रहा है तो ये अनुसरण करता, अन्यथा ये बिल्कुल अनुसरण नहीं करेगा। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है आपका कि कोई खिलौना रसायन नहीं है, कोई भी खिलौना रसायन नहीं है। भैया ऐसा भी नहीं बोला गया है, हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं कि हो, लेकिन बोला तो नहीं गया ना भाई, बोला नहीं गया ना, सिर्फ यही बोला गया था कि धातु नहीं है। इस कंडीशन पे भी ध्यान रखना कि भाई ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, हो सकता है भाई, हो सकता है कि ये रसायन हो लेकिन धातु ना हो, ठीक है ना। हो सकता है ये रसायन होंगे खिलौने, कुछ खिलौने रसायन होंगे, ठीक है, या है कि नहीं, लेकिन यहां नहीं मानेंगे हम, ठीक है। कोई खिलौना रसायन नहीं है, हो सकता है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, दिया कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ अगर नहीं है कि कंडीशन में वो होना चाहिए, ये बात याद रखना है बस, ठीक है। तो ये भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखो, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इस वाली कंडीशन में बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, मैं गारंटी देता हूं, इसको आप राइट करते कि कोई खिलौना रसायन नहीं है, बिल्कुल दूर है ये तो। भाई वो धातु और रसायन के बारे में बताया है, आप उस चीज से टेंशन ना लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है, पहले कथन पढ़ेंगे, सभी फल खट्टे हैं। ये जितने भी फल आपको दे रखे हैं ये क्या है, सभी फल क्या है दोस्तों, ये सभी फल आपके खट्टे हैं। सभी फल क्या हैं, खट्टे हैं। और कुछ खट्टे क्या हैं आपकी सब्जियां हैं, कुछ खट्टे क्या हैं, सब्जियां हैं, ठीक है। कुछ खट्टे क्या हैं आपके, ये दिया सब्जियां हैं, और कुछ सब्जियां हरी हैं, कुछ सब्जियां क्या हैं आपकी हरी हैं, ठीक है। ये रेड वाले पे ज्यादा फोकस थोड़ा करना आप, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष है सभी सब्जियां खट्टे हैं,
सभी सब्जियां क्या हैं आपके खट्टे हैं? नहीं भाई देखो, जब इसमें बोला था कि कुछ खट्टे सब्जियां हैं, कुछ खट्टे सब्जियां हैं, तो कुछ सब्जियां खट्टी हो सकती हैं। ठीक है, क्या कंडीशन बनेगी? एक कंडीशन आएगी कुछ सब्जियां खट्टे हैं, कुछ सब्जियां खट्टे हैं, ये राइट होता। ठीक है, ये अनुसरण आपका राइट होता, लेकिन यहां पे ये अनुसरण आपका गलत होगा। सभी सब्जियां खट्टे हैं भाई, सभी सब्जी तो यहां तक फैल रही है, लेकिन यहां तो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, रेड रेड, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अनुसरण दो क्या, निष्कर्ष दो क्या कहता है? कुछ खट्टे हरे हैं, कुछ खट्टे क्या हैं? हरे हैं। भाई कहां से दिख रहा है? देखो खट्टे तो यहीं खत्म हो गया, खट्टे वाला तो ये पार्ट है और हरे वाले यहां पे हैं, तो क्या दिख रहा है? नहीं, कुछ हरे सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां हरी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी हरी जो है खट्टे नहीं होंगे, कोई भी खट्टे हरे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब है ये भी अनुसरण आपका गलत है। ठीक है, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ये ध्यानपूर्वक करना है इन चीजों को। ठीक है, इस कंडीशन में एक और चीज बता देता हूं, दूसरी चीज क्या राइट होती है आपकी? क्या दिया था कि कुछ हरी सब्जियां हैं, कुछ हरी सब्जियां हैं, कुछ हरी सब्जियां हैं, ये राइट होता। कुछ खट्टे फल हैं, कुछ कुछ खट्टे फल हैं, ये भी राइट होता। ठीक है, क्लियर है? कोई खट्टे हरे नहीं हैं, ये भी राइट होता। कोई खट्टे कोई खट्टे हरे नहीं हैं। ठीक है, ये आपकी चार पांच इक्वेशन जो होती है, देखो ये भी आपकी राइट होती, ये राइट होता, ये राइट होता और ये राइट होता। ठीक है, लेकिन इसमें जो दोनों बना के आपको निष्कर्ष दिए हैं, ये निष्कर्ष आपके गलत हैं, ये निष्कर्ष आपके सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कहता है कोई भी कमल डेजी नहीं है। कोई भी कमल, ये क्या मान लिया? कमल है। और कोई भी कमल क्या नहीं है? अलग अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि डेजी नहीं है। कोई भी कमल डेजी नहीं है। ठीक है, सभी कमल, सभी कमल क्या है? ट्यूलिप है। सभी कमल, इसको यहां बनाते हैं। ठीक है, ये डेजी हो जाएगा। और सभी कमल क्या बन के बैठे हैं? ये जो है आपके ट्यूलिप बन के बैठे हैं। क्या बन के बैठे हैं? ट्यूलिप बन के बैठे हैं। और सभी ट्यूलिप क्या है? सूरजमुखी हैं। और सभी ट्यूलिप क्या बन के बैठे हैं? सूरजमुखी बन के बैठे हैं। ठीक है, क्या बन के बैठे हैं? सूरजमुखी। ये तो यार स्पेस कम पड़ जाता है क्या इनके लिए? इसको फिर से हटाना पड़ेगा डेजी को, इसको और दूर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या पे हो जाएगा? यहाँ पे सूरजमुखी, सूरजमुखी। ठीक है, कुछ कमल ट्यूलिप हैं, सभी कमल ट्यूलिप हैं और सभी ट्यूलिप आपके सूरजमुखी हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ट्यूलिप कमल होंगे, कुछ सूरजमुखी कमल होंगे और सभी ट्यूलिप और सभी क्या होंगे? ये कलम कमल जो आपके सूरजमुखी होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी डेजी ट्यूलिप हैं। देखो सभी कंडीशन के लिए देखो। ठीक है, क्या सभी, अब यहाँ ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, देखो सभी डेजी ट्यूलिप है, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना ट्यूलिप है या नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बोला था ना कि कोई भी कमल डेजी नहीं है, सिर्फ कमल के लिए बोला था, ट्यूलिप के लिए तो नहीं बोला है ना। ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, इस पे अभी निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कुछ सूरजमुखी डेजी हैं, कुछ सूरजमुखी डेजी हैं। ठीक है, नहीं देखो, कुछ सूरजमुखी क्या है? डेजी हैं। भाई कोई अनुसरण इस पे होगा? ये को देखो, पहला तो मैं कह सकता हूं। ठीक है, पहला क्या है? ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ सूरजमुखी डेजी हैं, कुछ सूरजमुखी देखो ये बिल्कुल बाहर है। भाई हो सकता है कि हो, अनुसरण हो सकता है करता हो। ठीक है, या तो करता होगा। थर्ड क्या है? कोई सूरजमुखी डेजी नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो, जब इस तरीके की आपको दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी, दोनों में सेम होगा। देखो यहाँ भी सूरजमुखी है, यहाँ भी, और डेजी, इसका मतलब ये होगा या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है या निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। यहाँ कुछ और कोई दो कंडीशन आपकी अगर आ गई और दोनों एलिमेंट आपके सेम हो गए दोनों कंडीशंस में, तो इसका मतलब आप बिना देखे ये लगा दीजिए या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है या निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। या तो निष्कर्ष, यहाँ पे ना इसमें ये गलत छपा हुआ है, ये पहला तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप दो कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ ये वन नहीं आएगा, ये यहाँ पे टू आएगा, टू। ठीक है, या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है या तीन अनुसरण करता है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ मैंने फिर बता दिया, देखो दोनों सूरजमुखी डेजी दो ऑप्शंस में आई है, इसका मतलब है यहाँ कुछ और कोई की कंडीशन में क्या हो जाएगा? या तो निष्कर्ष दो सही अनुसरण करता है या निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। ठीक है, इसको बिना सोचे आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले वही कथन पढ़ेंगे कि सभी कार्ड पोस्ट कार्ड हैं। ये जितने भी कार्ड हैं हमारे, ये किस में बैठे हैं? क्या बन के बैठे हैं? ये पोस्ट कार्ड बन के बैठे हैं। ये जितने भी कार्ड हैं, ये जो है हमारे पोस्ट कार्ड बन के बैठे हैं, पोस्ट कार्ड बन के बैठे हैं। दूसरा कथन है कुछ पोस्ट कार्ड किताबें हैं। कुछ पोस्ट कार्ड क्या हैं दोस्तों? किताबें हैं, किताबें हैं। और सभी किताबें उपन्यास हैं। और सभी की सभी किताबें क्या बन के बैठी हैं? उपन्यास। ठीक है, क्या बन के बैठे हैं दोस्तों? उपन्यास।
बन गया वेन डायग्राम इनका, ठीक है, बन गया ना डायग्राम। चलिए अब आती है बात किसकी, निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास हैं, कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास हैं। देखो बिल्कुल दिख रहा है आपको, देखो ये वाला पार्ट देखो आप, कौन सा वाला, रेड वाला पार्ट देखो दोस्तों आप, कौन सा वाला पार्ट देख रहे हो आप, रेड वाला पार्ट देख रहे हो आप। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यानपूर्वक देखें, एक चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी इसमें, क्या कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं अब रेड रेड मैंने किया हुआ है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप, इसका मतलब है कि कुछ पोस्ट कार्ड क्या है, किताबें हैं, और कुछ किताबें क्या है आपकी पोस्ट कार्ड हैं, और कुछ पोस्ट कार्ड आपके उपन्यास हैं। ये जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, तो कुछ पोस्ट कार्ड क्या है आपके उपन्यास हैं। देखो ये वाला जो रेड वाला हिस्सा है ना, पोस्ट कार्ड और उपन्यास दोनों को मिक्सचर है, ठीक है। तो इसका मतलब है अनुसरण पहला आपका राइट है। दूसरा क्या कहता है निष्कर्ष, कि कोई भी कार्ड किताब नहीं है, कोई भी कार्ड किताब नहीं है। अब भाई हाँ तो ये गलत कर दिया कि कोई भी कार्ड किताब नहीं है। भाई क्यों नहीं है, जब सभी कार्ड पोस्ट कार्ड हैं, सभी कार्ड पोस्ट कार्ड हैं, तो इसका मतलब है कुछ पोस्ट कार्ड क्या है, किताबें हैं। तो इसका मतलब है ये आपका अनुसरण गलत है। भाई ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, तो ये भी तो कुछ दिखा रहा है ना अपनी छवि। नेक्स्ट है सभी कार्ड उपन्यास हैं। भाई सभी कार्ड उपन्यास नहीं है, ठीक है। देखो कार्ड कहाँ यहाँ पे हैं, कुछ कार्ड माना हो सकते हैं लेकिन सभी कार्ड नहीं हो सकते हैं, ये भी आपका गलत है। आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कथन करो सभी पेज डायरियां हैं, डायरी यानी डायरी, जो डायरी होती है ना लिखने वाली, ठीक है। ये क्या है, हमने मान लिए पेज हैं, सभी पेज क्या है, सभी पेज जो है दोस्तों डायरी हैं, क्या है, डायरी हैं। ये डायरी हो गई, सभी पेज डायरी हैं। दूसरा कथन क्या दिया गया है, कुछ डायरी किताबें हैं, और कुछ डायरी क्या हैं, किताबें हैं, ये किताबें हो गई, कुछ डायरी किताबें हैं। थर्ड दिया आपको सभी किताबें नोटबुक हैं, और सभी किताबें क्या हैं आपकी, नोटबुक हैं, सभी किताबें क्या हैं, नोटबुक, ठीक है, सभी किताबें नोटबुक हैं। अब बारी आती है निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि कोई पेज नोटबुक नहीं है, कोई पेज नोटबुक नहीं है। ध्यान से देखो, क्या कोई भी पेज नोटबुक नहीं है, क्या ये सही है, भाई देखो है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ क्या था कि सभी कार्ड उपन्यास हैं, भाई नहीं, कोई भी कार्ड किताब नहीं है। क्या कोई भी कार्ड इसमें किताब नहीं है, भाई जब सभी कार्ड पोस्ट कार्ड है तो इसका मतलब कुछ पोस्ट कार्ड कार्ड भी होंगे, तो कुछ कार्ड किताबें भी होंगे और उपन्यास भी होंगे। तो यहाँ की इसी कंडीशन के हिसाब से देखते हुए कि कोई पेज नोटबुक नहीं है ये गलत हो जाएगा। भाई जब सभी पेज डायरी हैं और कुछ डायरी किताबें हैं, और कुछ डायरी क्या है आपकी नोटबुक में भी यहाँ भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ पेज आपके नोटबुक हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निष्कर्ष कहता है कि सभी पेज नोटबुक हैं, सभी पेज क्या है, नोटबुक हैं। भाई सभी पेज नोटबुक नहीं है, कुछ पेज नोटबुक हैं लेकिन सभी नहीं है, इसका मतलब है ये भी आपका अनुसरण नहीं करेगा निष्कर्ष। थर्ड है सभी डायरियां के नोटबुक होने की संभावना है, सभी डायरियों के नोटबुक होने की संभावना है, सभी डायरियों की नोटबुक होने की संभावना है, बिल्कुल है। यहां देखो पेज की नहीं हो सकती है लेकिन डायरी की संभावना हो सकती है, संभावना की कंडीशन में ये राइट होगा इस तरीके से, क्योंकि सभी कुछ डायरियां जब भाई नोटबुक हैं तो हो सकता है कि सभी डायरी नोटबुक हो सकती हैं। यहाँ पे जो है इस कंडीशन में ये अनुसरण करेगा। कुछ बच्चे बस यही गलती करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आएंगे भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पे बहुत विशेष ध्यान देना है। सभी डायरियों की नोटबुक होने की संभावना में ये सही होगा, ठीक है, और सभी पेजों की किताबें होने की संभावना में ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कहता है कुछ कथन 3 दिए गए हैं कि कुछ चूहे मूसक हैं, आपके जो कुछ चूहे जो हैं क्या हैं वो, ये मैंने मान लिया ज्यादा बड़ा हो गया, कि कुछ चूहे ये चूहे हैं, और कुछ चूहे क्या माने, मूषक हैं, और ये क्या हो गया आपका मूषक, यानी कुछ चूहे मूषक हैं, पहला कथन कहता है। दूसरा कथन कहता है कि कोई भी मूषक कृतक नहीं है, यानी कोई भी मूषक क्या नहीं है, कृतक नहीं है। अलग बनाएंगे, रिलेशन में कट लगाएंगे कि ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड दिया गया है कि कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं, यानी काइटेंस हैं, क्या है, कुछ चूहे क्या है आपके, यहां बनाएंगे, कुछ चूहे क्या है, बिल्ली शावक, कुछ चूहे आपके बिल्ली शावक हैं। तीनों कथन कंप्लीट हो गए, डायग्राम इस तरीके से बन गया, ठीक है। पहला निष्कर्ष, कोई कृतक बिल्ली शावक नहीं है, कोई कृतक बिल्ली शावक नहीं है। भाई कोई कृतक बिल्ली शावक नहीं है, मैं कैसे मान लूं, सिर्फ हमें मूषक के बारे में बताया गया है, बिल्ली शावक को इसके साथ नहीं जोड़ा गया है, और बच्चे यहां गलत कर देते, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। भाई कोई रिलेशन ऐसा भी तो नहीं दिया है कि नहीं है, कोई रिलेशन हमें ऐसा नहीं दिया, जो सच है वही मानना है आपको, ठीक है। तो ये जो होगा आपका गलत होगा,
कोई कृतक बिल्ली शावक नहीं है। भाई बिल्ली शावक हो सकता है कृतक, लेकिन ऐसा कुछ दिया तो नहीं है ना हमें, हम क्यों मान लें कि नहीं है। हाँ, मूषक जब कृतक नहीं है तो कृतक मूषक नहीं हो सकते हैं, ये यहाँ अनुसरण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष है आपका कि कुछ चूहे कृतक हैं, कुछ चूहे कृतक हैं। भाई देखो, कुछ चूहे कृतक नहीं होंगे, कुछ चूहे कृतक हैं नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कुछ चूहे क्या है, मूषक हैं, और एक भी मूषक कृतक नहीं है। मूषक के साथ जो अटैचमेंट होगा वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो कुछ चूहे कृतक हैं ये बिल्कुल नहीं है, ये राइट है। कुछ चूहे कृतक हैं, भाई एक भी चूहा जो है कृतक नहीं हो सकता। इसके लिए गारंटी नहीं है बिल्ली और शावक के लिए, लेकिन इसके लिए इसलिए गारंटी होती है क्योंकि इसमें कुछ भाग मूषक का चूहे में है और जो एक भी मूषक कृतक नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक भी चूहा भी कृतक नहीं होगा। इस चीज से ध्यान रखना है, ये कंडीशंस होती हैं, याद रखना, दिमाग में बिठा लेना इन चीजों को। ठीक है, थर्ड निष्कर्ष कहता है कि कोई बिल्ली शावक चूहा नहीं है, कोई भी बिल्ली शावक क्या नहीं है, चूहा नहीं है। भाई देखो, कुछ बिल्ली शावक चूहा है क्योंकि कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं, तो कुछ शावक बिल्ली चूहे भी हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये ब्लैक पोर्शन देख रहे हो आप, ध्यान से देखो इस ब्लैक पोर्शन को। ठीक है, ये ब्लैक पोर्शन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया था एक चीज क्या कही गई थी कि कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं, यही तो कहा गया था। तो ये जो रेड रेड जो दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है आपको कि कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं, कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं। क्यों हैं, क्योंकि कुछ बिल्ली शावक चूहे हैं। ठीक है, तो कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं, तो कुछ, हाँ ये कंडीशन राइट होगी, कुछ बिल्ली शावक चूहे हैं, ये राइट होगी। लेकिन नहीं वाली कंडीशन जो आप देख रहे हो ना, ये नहीं जो आया इसमें, ये नहीं है ये, क्योंकि भाई हैं, जब कुछ चूहे जो है क्या है, बिल्ली शावक हैं, तो इसका मतलब कुछ बिल्ली भी तो चूहे शावक हैं जो ब्लैक कलर पार्ट बन के बैठे हैं। ठीक है, तो नहीं की कंडीशन में ये भी गलत होगा, कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बेहतरीन और धांसू क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेंगे जब आप टेक्स्ट बुक पे या कहीं एग्जाम दोगे तो। ठीक है, कथन क्या कहता है, सभी सेब आम हैं, सभी सेब जो एप्पल हैं आपके क्या बन के बैठे हैं, सभी सेब जो है आपके आम बन के बैठे हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सभी सेब आम बन के बैठे हैं। देखो, चलिए क्या बोला है कि जो सभी सेब हैं हमारे, ये वाले सभी सेब क्या बन के बैठे हैं, सभी सेब जो है आपके आम बन के बैठे हैं। ठीक है, ये आपके सेब हैं, ये आपका आम है। ध्यानपूर्वक, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने लिखने में ताकि साफ साफ दिखाई दे। सभी सेब आम हैं, पहला कथन सही है या नहीं अभी पता लगेगा। सभी आम नींबू हैं, अब क्या दे दिया हमें, अब दे दिया सभी आम, दिया है ना, सभी आम नींबू हैं, यानी जो सभी के सभी आम हैं वो क्या बन के बैठे हैं, वो नींबू बन के बैठे हैं। क्या बन के बैठे हैं, वो नींबू बन के बैठे हैं सभी आम। और सभी नींबू कीवी बन के बैठे हुए हैं, सभी नींबू क्या बन के बैठे हैं दोस्तों, सभी नींबू जो है आपके कीवी बन के बैठे हुए हैं, कीवी। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन जो होता है ना बड़ा बेहतरीन लगता है। देखो क्यों, यहां एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कि सभी सेब क्या है आपके आम हैं, इसका मतलब है कुछ आम सेब होंगे। ठीक है, सभी आम नींबू बन के बैठे हैं, इसका मतलब है कुछ भाग नींबुओं का आम होगा। सभी नींबू क्या बन के बैठे हैं, कीवी बन के बैठे हैं, इसका मतलब है कि कुछ कीवी का भाग नींबू भी होगा। ठीक है, तो यहां जो है अब क्वेश्चन के निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी सेब नींबू हैं, सभी सेब नींबू हैं। भाई देखो, मैं कहता हूं यहां, क्या कहता हूं मैं कि जब सभी सेब आम हैं, सभी सेब क्या हैं, आम है, और सभी आम नींबू हैं, तो इसका मतलब है सभी सेब भी नींबू होंगे, सभी आम भी नींबू होंगे, सभी आम कीवी होंगे, सभी सेब कीवी होंगे। ठीक है, तो सभी आम भी कीवी होंगे, सभी सेब भी कीवी होंगे, सभी नींबू भी कीवी होंगे, कुछ कीवी सेब होंगे, कुछ नींबू आम होंगे। तो ये कंडीशन जो होगी आपकी राइट होगी कि सभी सेब क्या है, आपके नींबू हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी आम कीवी हैं। क्या सभी आम कीवी हैं, ये भी सही है, क्योंकि भाई जब सभी आम नींबू हैं और सभी नींबू क्या बन के बैठे हैं, कीवी बन के बैठे हैं, तो इसका मतलब है जब सभी आम नींबू हैं और नींबू कीवी हैं, तो इसका मतलब है कि आम भी क्या होंगे, सभी कीवी होंगे, लेकिन कुछ कीवी आम हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये भी आपका अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पहला कथन, सभी पेन पेज हैं, सभी पेन क्या हैं, ये मान लिया सभी पेन आपके दोस्तों, सभी पेन क्या हैं, सभी पेन जो है वो पेज बन के बैठे हुए हैं। सभी पेन क्या बन के बैठे हैं, आपके पेज बन के बैठे हैं। और कुछ पेज पेन बन के बैठे हुए हैं, कुछ पेज जो है हमारे इस तरीके से क्या बन के बैठे हैं, ये पिन बन के बैठे हुए हैं, पिन। ठीक है, और कुछ पिन क्या है, कुछ पिन जो है हमारी बोर्ड है, कुछ पिन क्या है, बोर्ड है, यही दिया है। और कुछ पिन क्या है, यहां बनाएंगे इसके लिए, बोर्ड है। ठीक है, यानी कुछ सभी पेन क्या है, पेज हैं, और कुछ पेज पिन है, और कुछ पिन क्या है, आपकी बोर्ड है। इसका मतलब है जब सभी पेन पेज हैं तो कुछ पेज पिन होंगे। ठीक है, और कुछ पिन बोर्ड है तो कुछ बोर्ड पिन होंगी। ठीक है, और कुछ पेज पिन है तो कुछ पिन पेज भी होंगे। इस तरीके से आप अनुसरण में इसको याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष की बात आती है। पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेन पेन है, कुछ पेन क्या है, पेन है। ये कंडीशन आपकी सही नहीं होगी। कुछ पेन पेन है नहीं है भाई, क्योंकि सभी पेन पेज हैं। सभी पेन क्या है, पेज हैं, और कुछ पेज ही तो पेन है कि नहीं है। अगर यहाँ ये होता, ये अंदर हो जाता इसमें, तो बात मान लेते। तो ये अनुसरण नहीं करेगा। पहला कथन आपका दोस्तों, पहला निष्कर्ष जो होगा ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भैया कोई भी पेन जो है, कोई भी पेन जो है पेन नहीं है, कुछ पिन पेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष दिया है आपका कि कुछ बोर्ड पेज हैं। कुछ बोर्ड क्या है, पेज है नहीं है। देखो कुछ बोर्ड पेज नहीं है, क्योंकि यहां जो देख रहे हो सिर्फ ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, कुछ पेन बोर्ड है और कुछ बोर्ड पेन है, आपस में ये संबंध है। इसका मतलब है ये भी आपका निष्कर्ष गलत है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है ना, पेज कहां रहा, बोर्ड कहां रहा। ठीक है, थर्ड है आपका कुछ पेन बोर्ड हैं। कुछ पेन क्या है, आपके बोर्ड हैं। देखो पेन में और बोर्ड में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है ये भी आपका अनुसरण नहीं करेगा, यानी कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे घुमा फिरा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। कथन क्या है कि सभी बोतलें जग हैं। देखो सभी बोतलों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी ये जितनी भी बोतल हैं दोस्तों, ये सभी बोतलें आपकी क्या बन के बैठी हुई हैं, ये जग बन के बैठी हुई हैं। ठीक है, क्या बन के बैठे हैं, ये जग बन के बैठे हैं, जग। ठीक है, नेक्स्ट पहला कथन ये हो गया कि सभी बोतलें जग हैं। दूसरा कथन है कुछ बोतलें फ्लास्क हैं। कुछ बोतलें, कुछ बोतल क्या है, कुछ बोतल आपकी फ्लास्क हैं। क्या है, फ्लास्क। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। कुछ बोतलें क्या हैं, फ्लास्क हैं, और सभी फ्लास्क क्या हैं, आपके डब्बे हैं। ध्यान से देखेंगे, सभी फ्लास्क क्या हैं, आपके डब्बे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं आपके दोस्तों निष्कर्ष पर। ये भी हो गया ना, सभी प्लास्टिक डब्बे हैं, यानी सभी प्लास्टिक क्या है, डब्बे हैं। डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है। दूसरा और बताएंगे एक और, पहले निष्कर्ष पे आ जाते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ बोतलें डब्बे हैं। देखो क्या कुछ बोतलें डब्बे हैं, भाई दिख रहा होगा ना, कुछ बोतलें डब्बे दिख रहा है। देखो कुछ बोतल क्या है, ये जो वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप। ठीक है, कुछ बोतलें क्या है आपकी, भाई डब्बे भी है ना। जब कुछ सभी कुछ क्या दिया, देखो ध्यान से देखें कि जो कुछ फ्लास्क हैं वो डिब्बे हैं, और सभी फ्लास्क कुछ फ्लास्क बोतल हैं। यही तो दिया था कि कुछ बोतलें, जो कुछ बोतल हैं फ्लास्क हैं, लेकिन सभी फ्लास्क क्या है, डिब्बे हैं। इसका मतलब है जब कुछ डब्बे फ्लास्क होंगे तो कुछ फ्लास्क, ठीक है, तो कुछ बोतल भी तो डब्बे होंगे, कुछ बोतल भी डब्बे होंगे। ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हो, पहला अनुसरण करता है। दूसरा क्या दिया है निष्कर्ष, कि कुछ जग डब्बे हैं, कुछ जग डिब्बे हैं। हाँ देखो ये दिख रहा है ना आपको, रेड रेड में भी ये वाला पार्ट देख रहे हो जो आप, ये भी अनुसरण करता है। भाई कुछ जग क्या है, डब्बे हैं, और कुछ डब्बे जग हैं। कुछ फ्लास्क जग हैं, कुछ फ्लास्क क्या है, जग हैं। हाँ भैया, जब सभी फ्लास्क डब्बे हैं और कुछ डब्बे जब जग हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ फ्लास्क भी जग हैं। देखो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, आपस में ये आधा आधा बट गया। ठीक है, ये भी निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। कथन, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, यानी ये जो बेंच है आपकी, मैंने मान लिया ये क्या है, बेंच। कोई भी बेंच जो है आपकी दोस्तों क्या नहीं है, वो कुर्सी नहीं है। क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। ऐसे कट मार दिया कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपको कथन कि सभी सोफे बेंच हैं। सभी सोफे क्या हैं, देखो बेंच थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, ये क्या है, बेंच है, बेंच हो गया, और सभी सोफे बेंच हैं। ये क्या है, सोफे। सभी सोफे क्या है, बेंच हैं। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा सोफे बेंच के, और सभी मेज सोफे हैं। सभी मेज सोफे हैं। ये तो भाई गड़बड़ हो गया, बड़ा सा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना। चलिए दोबारा से बनाते हैं, बड़ा बनाएंगे इसको। इसने बोला कि कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। चलिए इस तरीके से बना लिया, बड़ा बना लिया इस बार। ठीक है, ये क्या कर दिया, कुर्सी कर दिया, और ये हमारा हो गया बेंच। कोई भी कुर्सी, ये क्या है, बेंच हो गया। ये हो गया आपका बेंच। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अनुसरण नहीं कर रहा है। और सभी सोफे बेंच हैं, यहां बनाएंगे सभी सोफे क्या हैं, सभी सोफे बेंच हैं, और सभी मेज सोफे हैं। ठीक है, सभी सोफे, सभी सोफे, सभी सोफे क्या है, बेंच हैं, और सभी मेजें सोफे हैं। सभी मेज सोफे हैं, बन गया ना। इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा इसका, कि क्या हुआ इसमें। देखो कुछ दिख रहा है आपको, भाई जब कोई भी बेंच कुर्सी नहीं थी, ये ठीक था यहां तक। सभी सोफे क्या हैं, सभी सोफे बेंच हैं। ठीक है, और सभी मेजें सोफे हैं। जब एक बात बताओ, जब सभी सोफे बेंच हैं तो कुछ बेंच सोफे भी तो होंगे, और कुछ सोफे मेज भी होंगे, क्योंकि कुछ हिस्सा जब सभी मेज सोफे हैं तो कुछ सोफे मेज भी होंगे। ठीक है, अब आते हैं बात निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष,
कोई मेज कुर्सी नहीं है, यानी कोई भी मेज क्या ना है भाई, कुर्सी ना है। क्या अनुसरण करता है? कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। बिल्कुल सही है। क्यों भाई? देखो यहाँ सबसे पहले इसके अंदर जब बेंच, मैंने बताया था ना कि अगर ये बाहर होता तो गारंटी नहीं थी, लेकिन अब ये बेंच के अंदर है, तो बेंच के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो कभी कुर्सी नहीं हो सकती हैं। न कुर्सी जो इस बेंच के अंदर है वो बन सकती है, वो बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, इस बेंच के अंदर चाहे मेज है, ये सोफा दे रखा है, वो कभी कुर्सी नहीं हो सकती। वो कंडीशन हमेशा राइट होगी। पहली कंडीशन कोई मेज कुर्सी नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि जब कोई बेंच कुर्सी नहीं है और बेंच के अंदर जितना भी सामान आएगा वो कुर्सी नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ सोफे कुर्सियां हैं। कुछ सोफे कुर्सियां हैं, मैंने अभी बताया आपको भैया, इस बेंच के अंदर जितना भी सामान है वो कभी कुर्सी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है आपका सभी मेजें बेंच हैं। क्या सभी मेज बेंच हैं? बिल्कुल, क्योंकि सभी मेज सोफे हैं और सभी सोफे बेंच हैं, तो इसका मतलब सभी मेज भी आपकी बेंच होंगी और कुछ बेंच मेज होंगी। ये अनुसरण करता है। पहला और तीसरा किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी। अनुसरण केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मेज यहाँ दे दी जाती तो गारंटी नहीं थी कि कुछ मेज कुर्सियां हैं या नहीं है, लेकिन अब गारंटी है, क्योंकि जब बेंच कुर्सी नहीं है और इस बेंच के अंदर जितना भी सामान होगा, सोफा है, मेज है, वो कभी कुर्सी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यानपूर्वक पहला कथन, कुछ बैग पर्स हैं। कुछ बैग ये क्या है? बैग मान लेते हैं इसको। कुछ बैग, कुछ बैग क्या है दोस्तों? पर्स हैं। ये पर्स मान लेते हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, यानी कुछ बैग पर्स हो गए, कुछ पर्स बैग हो गए। चलिए, नेक्स्ट कथन क्या दिया है आपका? सभी पर्स बटुए हैं। सभी पर्स क्या हैं आपके? सभी पर्स बटुए हैं। सभी पर्स दोस्तों क्या है आपके? बटुए। सभी पर्स बटुए हैं। थर्ड क्या दिया है कथन आपको? कि सभी बटुए थैले हैं। सभी बटुए क्या हैं आपके? ये जितने भी बटुए आपको दिख रहे हैं ये सभी थैले हैं। क्या है? थैले। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, कौन सा वाला पार्ट, ये बैग के साथ आधा आधा तीनों शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भाग। रेड वाला पार्ट जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो है सबके साथ साझा कर रहा है। ठीक है, यानी कुछ बैग ये किसके साथ में? कुछ बैग पर्स भी हैं, कुछ बैग बटुए भी हैं, कुछ बैग थैले भी हैं, तो ये सबके साथ में साझा कर रहा है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कि सभी पर्स थैले हैं। क्या सभी पर्स जो हैं आपके वो थैले हैं? देखो, जब सभी पर्स आपके ये जो हैं क्या है? बटुए हैं, इसका मतलब है कि कुछ बटुए पर्स हैं। जब सभी पर्स बटुए हैं और सभी बटुए थैले हैं, तो इसका मतलब है कि सभी पर्स भी थैले ही होंगे। ये अनुसरण याद रखें। इसमें अगर यहाँ कुछ और भी इस तरीके से दिया होता या यहाँ पे कुछ कपड़ा दिया होता तो सभी कपड़े भी क्या होते? आपके थैले ही होते। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष पहला सही है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बटुए यानी कुछ वॉलेट क्या है? आपके बैग हैं। कुछ वॉलेट यानी कुछ बटुए बैग हैं। देखो, ये रेड वाला पार्ट मैंने बताया ना, ये सबके साथ में साझा कर रहा है। बैग पर्स के साथ भी साझा कर रहा है कुछ में, और कुछ बटुए बैग भी हैं, कुछ बटुए थैले भी हैं। इसका मतलब है ये भी अनुसरण कर रहा है। तो दोनों यहाँ अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी राइट आंसर होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कहता है कि सभी पंखे ब्राउन हैं, यानी सभी पंखे क्या बन के बैठे हैं? सभी पंखे जो हैं आपके ब्राउन बन के बैठे हैं। ये जो पंखे हैं ये क्या बन के बैठे हैं? ये ब्राउन बन के बैठे हैं। नेक्स्ट कथन है आपका कुछ ब्राउन कुर्सियां हैं। कुछ ब्राउन क्या बन के बैठे हैं? कुर्सी बन के बैठे हैं। कुर्सी बन के बैठे हैं। और कुछ कुर्सियां क्या है? प्लास्टिक हैं, यानी कुछ कुर्सियां क्या बन के बैठे हैं? प्लास्टिक बन के बैठे हैं। इस तरीके से आपका जो है ये डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात आती है। पहला निष्कर्ष है, अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया इसमें, कि सभी पंखे ब्राउन है, इसका मतलब कुछ ब्राउन पंखे भी हैं। ठीक है, और जब कुछ ब्राउन कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सी ब्राउन है, लेकिन ब्राउन और प्लास्टिक कभी आपस में कुछ या ज्यादा नहीं हो सकते। ना पंखा की प्लास्टिक के साथ कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? चलिए, कि कुछ ब्राउन पंखे हैं। अभी बताया ना कि जब सभी पंखे ब्राउन हैं तो सभी की कंडीशन में कुछ वाली कंडीशन आपकी राइट होगी। दूसरा क्या है निष्कर्ष? कि कुछ कुर्सियां ब्राउन हैं। कुछ कुर्सियां कुछ कुर्सियां ब्राउन है। देखो, जब कुछ ब्राउन कुर्सियां हैं तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट आपने देखा, यानी कुछ ब्राउन ब्लैक कुर्सी है तो कुछ कुर्सी भी ब्राउन है। जब कुछ कुछ की कंडीशन में ये दोनों तरफ से राइट होगा। ठीक है, कथन दूसरा सत्य है। पहला भी सत्य रहा और दूसरा भी सत्य रहा। तीसरा है कि कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है। कोई भी कुर्सी प्लास्टिक नहीं है। भाई, जब कुछ कुर्सी पहले से ही प्लास्टिक दे रखी है, देखो कुछ कुर्सियां प्लास्टिक दे रखी है ना, तो कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भाई हैं, जब पहले से ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन कहता है, पहले कथन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, कि कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, यानी नदी भी अलग है और दोस्तों पहाड़ भी हमारा अलग है। ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, और ये हमारी नदी है।
कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, ठीक है। कुछ नदियां जानवर हैं, कुछ नदी क्या है हमारी, जानवर है, ये जानवर हो गए कुछ नदी, ठीक है। और कुछ पक्षी पर्वत है, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या बोला इसने, कुछ पक्षी पर्वत है, यानी ये पहाड़ के ही बारे में बात हो रहा है, ठीक है। कुछ पक्षी क्या है आपके, क्या बोल देंगे इनको हम, पहाड़, ठीक है, पहाड़ ही लिख लेते हैं, कुछ ये पक्षी लिख लेते हैं, पहाड़ ऊपर हो गया, पक्षी नीचे आ गया। अब आपके निष्कर्ष पे बात करते हैं। देखो, पहला निष्कर्ष है कि कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है। क्या कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है? क्या भाई, देखो नदी के बारे तक तो ठीक था, नदी के बारे में तो एक रिलेशन उसने बता दिया था कि ना तो नदी पहाड़ है, तो इसका मतलब ना पहाड़ नदी है। लेकिन इसके अंदर अगर ये जानवर आ जाते, जानवर अगर इसके अंदर होते ना, इस तरीके से अगर जानवर अंदर होते, तो ये यहाँ ये सही होता कि कोई भी जानवर पहाड़ नहीं होगा। लेकिन भाई कुछ जानवर जो है नदी से बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो पहाड़ हो। तो यहाँ पे जो है ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, हो सकता है कि होंगे, ठीक है, ये गलत होगा यहाँ पे। इस तरीके से ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन करना है, क्योंकि भाई कुछ जानवर जो है वो नदी से बाहर हैं, इसका मतलब है कि ये हो सकता है ये वाले भाग जो है ना हो, लेकिन ये हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निष्कर्ष, कोई भी नदी पक्षी नहीं है, कोई भी नदी पक्षी नहीं है। देखो दोनों में सेम कंडीशन बन रही है भाई, जब कोई भी नदी पहाड़ नहीं थी, हो सकता है कि ये वाला जो हिस्सा हो आपका, ये वाला हिस्सा आपका जो है ना हो, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है हो सकता है कि ये होगा, ठीक है। तो इन चीजों पे जो है बड़ा ध्यानपूर्वक बात करनी है इन पे आपको। तो इसका मतलब है ये भी गलत है, हो सकते हैं भाई, ये जो नीचे बचे हुए हैं जो हिस्सा पहाड़ नहीं है, हो सकता है कि वो नदी हो, ठीक है। तो इसमें जो है ना तो आपका अनुसरण निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही आपका दूसरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कहता है, ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। पहला कथन क्या है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, कोई भी कार्ड, ये क्या मान लिया, कार्ड है, लेकिन इनमें से कोई भी कार्ड जो है आपका क्या नहीं है, पार्सल नहीं है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, ठीक है। सभी कार्ड लिफाफे हैं, सभी कार्ड क्या हैं आपके, सभी कार्ड जो हैं दोस्तों क्या दिए हैं, ये सभी कार्ड लिफाफे हैं। और कुछ लिफाफे आपके बैग हैं, कुछ लिफाफे क्या हैं, बैग हैं। इस तरीके से जो है हम इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे किसकी, अब बात आएगी हमारी निष्कर्ष की, तीनों हो गए, अब बात आ गई निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष क्या कहता है हमारा, कि सभी लिफाफे कुछ भी पार्सल नहीं हो सकते, सॉरी, सभी लिफाफे कभी पार्सल नहीं हो सकते। क्या सभी पार्सल कभी लिफाफे नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, न कार्ड भी नहीं होंगे। और जब ये पहले दे रखा है, पहले क्या दिया था कि कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, ठीक है। जब कोई भी कार्ड पार्सल नहीं था, सभी कार्ड जो है आपके लिफाफे थे, ठीक है, और कुछ लिफाफे आपके बैग है, तो इसका मतलब है कि सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, ये सही है। देखो है ना, जब देखो जब ये कार्ड वाला पार्सल नहीं है, तो ये भी तो कुछ लिफाफे कार्ड होंगे, तो इस कंडीशन में ये आपकी राइट होगी। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। भाई देखो यहाँ ना ये अनुसरण करता है, ठीक है, ये अनुसरण करता है कि भैया कुछ, जब कुछ कार्ड, सभी कार्ड लिफाफे हैं, तो कुछ लिफाफे कार्ड होंगे, और जो लिफाफे कार्ड होंगे वो बैग भी तो हो सकते हैं, ये गलत है। इस तरीके से घुमा फिरा के आप दिमाग में क्वेश्चन करेंगे कि भैया जब सभी कार्ड लिफाफे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ लिफाफे क्या होंगे, कार्ड होंगे, और जो लिफाफे कार्ड होंगे ये आपको दिख तो रहा है कि कुछ बैग भी तो लिफाफे हैं, इसका मतलब है ये वाला भाग हो सकता है कि आपके क्या हो भाई, ये भाग कार्ड हो सकते हैं ना, ये भाग, ये वाला भाग बैग जो ब्लैक किया है, बैग का क्या हो सकता है, कार्ड हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या देता है कि कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, कम से कम कुछ बैग क्या है, पोस्ट कार्ड है, कम से कम कुछ बैग। देखो ये यहाँ पे क्या है, ये भी अनुसरण नहीं करता है, कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, नहीं है भैया, डायरेक्टली पूछ ले, कम से कम कुछ पोस्ट, कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, यानी कुछ पार्सल है, भैया पार्सल कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो है आपका ये भाग भी गलत होगा, केवल एक ही निष्कर्ष कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्या बात है, 20वां क्वेश्चन नहीं है, चलो 19 ही है सीरीज में, कोई बात नहीं है। ध्यानपूर्वक, पहला कथन, कुछ आंसू बूंदे हैं, ये क्या है, ये मान लिया हमने आंसू, कुछ आंसू क्या है दोस्तों, बूंदे हैं, और इसको क्या मान लिया हमने, बूंद। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है कि कुछ बूंदे धाराएं हैं, कुछ बूंदे क्या है आपकी, मान लिया ये जो भाग है आपका किससे संबंधित है, धारा से, क्या है, कुछ बूंदे क्या है, धारा है, ठीक है, कुछ बूंदे क्या है आपकी, धारा। तीसरा कथन क्या कहता है कि सभी धाराएं नदियां हैं, और ये जो सभी धाराएं हैं वो क्या है, नदी दी गई हैं। अब बात आएगी आपकी निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष, सभी आंसू, सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते, सभी आंसू, सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते, भाई सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते, इस कंडीशन में ये गलत होगा, ये जो है आपका गलत होगा। पहला, ये ABCD है, ये पहला, दूसरा इसमें नहीं लिखा गया है, पर हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला जो है आपका निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि भाई कभी
कभी वाली असर, यानी सभी आंसू कभी भी भाई हो सकता है होंगे। यहाँ पे जो है जो सच होगा वही माना जाएगा, यहाँ ये सच थोड़ी नहीं कि नहीं होंगे भाई, हो सकता है होंगे। आप ये इमेजिन करके देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें आपका पहला दिया होगा वही गलत होगा। देखो पहला इसमें भी दिया, ये भी गलत, ठीक है। पहला इसमें भी दिया, ये भी गलत। अब इसमें और इसकी बात हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ बूंदें नदियां हैं, कुछ बूंदें नदियां हैं। भाई जब सभी धाराएं, देखो यहाँ ये हिस्सा देख रहे हो ना आप, ठीक है, यानी कुछ धारा भी बूंद है, कुछ नदी भी बूंद है, कुछ बूंद भी धारा है और कुछ बूंद भी नदी है। ये अनुसरण करता है, ठीक है। बी अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण कर रहा है। थर्ड क्या दिया है, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है, सभी आंसुओं को धारा होने की संभावना है, ठीक है। तो यहां देखो जब सभी आंसुओं को नदी होने की जब हमने संभावना दी थी, तो इसका मतलब है सभी आंसुओं को धारा होने की भी संभावना होगी। इसका मतलब 2 और 3 आपके राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहां जो सच है वो नहीं मानना है, वही तो मानना है जो सच है, जो अपने दिमाग में बिठाया है आपने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को देखो, क्या ये सत्य है। भाई कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि नहीं हो सकते हैं, सकने पे आंसर यह गलत हो जाता आपका, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास भी मैं आपकी रीजनिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन से लेकर ही आने वाला हूं, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ जो स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल रीजनिंग परिवार में ऐसे ही जुटे रहिए और ऐसे ही स्टडी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए हमें जाने की, धन्यवाद।